इस कहानी में एक सबक है, अगर आप लोग समझ जाओ, खास तौर पर जो हिंदू भाई हैं अगर वो समझ जाएं और हक की राह पर आ जाएं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक शख्स था जिसने कब्रिस्तान में एक लड़की के साथ ज़िना किया। तो उस वक्त का बादशाह बड़ा नेक इंसान था। तो उसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश आदमी आया और उसने कहा कि फलां एक शख्स है जिसने फलां कब्रिस्तान में एक लड़की की लाश के साथ ज़िना किया है, आप उसे अपने दरबार पर बुलाओ और अपना वज़ीर बना दो। सुबह के टाइम पे बादशाह ने हुक्म दिया, उस बंदे को हाजिर कर दिया गया। तो उसे बादशाह ने अपना वज़ीर बना लिया। तो सब लोग हैरान भी हो गए, परेशान भी हो गए, किसी को कोई बात समझ नहीं आई कि यार अचानक ये वज़ीर बन गया, इतनी बड़ी इसने क्या सिफारिश कराई होगी, या ये बादशाह का कोई खास आदमी है, पता नहीं। तो अगली रात बादशाह फिर ख्वाब में वही सफ़ेद पोश आदमी को देखता है और उससे पूछता है कि ये इस आदमी ने इतना बड़ा गुनाह किया है, तो इसको सज़ा देने के बजाय आपने मुझे इसको अपना वज़ीर बनाने को क्यों कहा। तो सफ़ेद पोश आदमी ने बोला कि जो इसने गुनाह किया है वो अल्लाह को सख्त नापसंद आया है। अल्लाह पाक नहीं चाहता कि ये ऐसा गुनाह करके ये मुझसे फिर माफ़ी मांगे और मैं फिर इसको माफ़ कर दूंगा, क्योंकि अभी इसकी मौत का वक्त करीब नहीं है और कभी ये इस गुनाह पर शर्मिंदा होकर तौबा कर लेगा और मुझसे माफ़ी मांग लेगा तो मैं तो बड़ा रहम वाला हूँ, मैं इसको माफ़ कर दूंगा। अगर ये ऐश में पड़ जाएगा, इसकी हर दुख तकलीफ ख़त्म हो जाएंगी, तो इसको मेरी यादगिरी नहीं होगी और ये इस गुनाह पर शर्मिंदा भी नहीं होगा और मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगेगा, इसलिए इसकी सज़ा आखिरत में तय की जा चुकी है। एक चिड़िया ने अल्लाह पाक से शिकायत की कि ए मेरे अल्लाह, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजा तो मेरा सारा घोंसला खराब हो गया। तो गैब से आवाज़ आई कि तुम्हारी आंख लग गई थी, तुम सो रही थी, तो एक सांप तुम्हारे घोंसले की तरफ आ रहा था जो तुम्हें और तुम्हारे अंडों को खा लेता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम्हारी आंख खुल जाए और तुम परवाज़ कर जाओ और तुम्हारी जान बच जाए और तुम महफूज रहो। इसी तरह इंसान के ऊपर भी कई मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं और इंसान उसका शिकवा करता रहता है। दर हकीकत इंसान को पता नहीं होता कि उसकी इस मुश्किलात में या उस मुसीबत में अल्लाह पाक की तरफ से कौन सी हिकमत छुपी होती है, क्योंकि अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई इंसान के लिए बेहतरी होती है, इंसान के लिए फ़ायदा होता है, जो इंसान को पता नहीं चलता।